आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन 2 से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। तो देखो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, यूज द फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉलिनोमियल है। पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास p of x, दूसरा है g of x। अब हमको खाली ये चेक करना है कि ये जो g of x है वो p of x का फैक्टर है या नहीं। तो ये कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। तो देखो सबसे पहले हियर g of x इज इक्वल्स टू 0। g of x से चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग g of x को 0 से कंपेयर करेंगे। तो g of x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो प्लस 1 आएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू आगे बढ़ा -1। चलो x की वैल्यू हमको मिल गई -1। अब इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी x होगा, p of x वाले पॉलिनोमियल में जहां पे भी x होगा वहां पे हमको क्या रखने का, -1। क्या रखने का हमको, -1। तो देखो पॉलिनोमियल क्या है, p of x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो p of -1 2 इंटू -1 द क्यूब -1 द स्क्वायर -1 बराबर। फिर p of -1 का क्यूब, जैसे बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि बेस अगर नेगेटिव होगा और पावर ऑड होगा तो आपका फाइनल आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो -1 का क्यूब विल बी -1 का स्क्वायर +1 2 इंटू -1 तो प्लस इंटू माइनस -2 +1 प्लस माइनस माइनस +2 -1। अब यहाँ पे -2 +2 +1 -1 कट, तो बचा क्या, 0। अब 0 आ रहा है, इसका मतलब therefore so g of x is a factor of p of x। तो g of x हमारा p of x का फैक्टर है। अब वैसे सेकंड सम देखते हैं, इसमें भी हमको p of x और g of x दिया है। इसमें भी हमको क्या दिया है, p of x और g of x दिया है। तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, सबसे पहले g of x को 0 से कंपेयर करने का। तो हियर g of x इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, +2 आएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल्स टू -2। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, p of x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल में जहां पे भी x होगा वहां पे हमको अब क्या रखने का है, -2। क्या रखने का हमको यहाँ पे, -2। सो p of -2 द क्यूब 3 इंटू -2 द स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 1। तो -2 का क्यूब क्या होगा, देखो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो -2 इंटू -2 +4 इंटू -2 दैट विल बी -8। तो -2 का क्यूब होगा बेटा -8। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो p of -2 -8 एज इट इज, 3 4 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 6 और ये +1। -8 + 12 -6 + 1, -8 -6 तो -14, माइनस माइनस प्लस 12 + 1 तो 13, तो -14 + 13 तो दैट इज -1। सो g of x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p of x। तो p of x का फैक्टर नहीं है, बराबर। अब वैसे देखते क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे ध्यान दो, हियर g of x को क्या करेंगे, 0 से कंपेयर, x -3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3। मतलब इस बार इस पॉलिनोमियल में हमको x की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी। क्या रखनी है, 3। तो p of x क्या है हमारे पास, x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो p of 3 द क्यूब इंटू 3 द स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब क्या होता है भाई, 27, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6।
27 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 9 जा 36 प्लस 3 प्लस 6 27 प्लस 3 प्लस 6 तो 36 माइनस 36 तो P of 3 इक्वल्स टू 0. So G of x is a फैक्टर ऑफ P of x. तो G of x यहाँ पे फैक्टर है क्योंकि हमारा फाइनल आंसर 0 आया